भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म, दतोदा जिला, इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों आज का टॉपिक है, आप मेरे टेबल पर देख रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि सर हो सकता है कि आज किसी रेसिपी के बारे में बताएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी टेबल पे। और दोस्तों मैं किसी व्यंजन या भारतीय व्यंजन हो या वेस्टर्न किसी व्यंजन की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन बकरी पालक हूं तो बकरी से संबंधित उस तरफ ही इस वीडियो का सार होगा। और वो सार है कि एक बकरी पालक के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है वो बकरी पालन में बकरी के मेमनों को बचा पाना, और उसमें एक अहम भूमिका होती है बकरी के नीचे दूध की। दोस्तों मैं आपको आज के वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि बकरी के नीचे दूध को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और उसमें भी हर्बल गैलेक्टोगोक्स, जो ये वैसे पदार्थ होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, और नेचुरली उनको सप्लीमेंट देके उनके नेचुरल प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन और मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्हांस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो आइए एक एक करके मैं कम से कम 9-10 ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि जिससे बकरी के दूध के देने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों गैलेक्टोगोक्स ये वो पदार्थ होते हैं जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को या फिर लैक्टेशन को बढ़ा देते हैं। दोस्तों इसमें जो हर्ब्स, जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल या इस वीडियो में हम बताएंगे उसमें मुख्य रूप से हैं फेनुग्रीक मेथी, दूसरा फेनल, तीसरा फेनल एनिसीड ये सौंफ, चौथा सेलेरी ये अजवाइन, हल्दी, उसके बाद फिर अल्फा अल्फा, उसके बाद जिंजर अदरक, उसके बाद शतावरी ये जड़ी बूटी, उसके बाद अश्वगंधा, साथ में मिल्क थिसल, और उसके साथ साथ ये एक आप देख रहे होंगे हरी पत्तियों के रूप में, और वो है सहजन, मोरिंगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिनका कहीं ना कहीं महत्व है दूध को बढ़ाने में, लेकिन एक छोटे से वीडियो में सारी चीज़ों को समाहित कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। दोस्तों मैं आज जिन चीज़ों के बारे में अभी आपको बताया उनके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से आगे बताऊंगा। ये हर्बल गैलेक्टोगोक्स, इसकी ज़रूरत क्यों? तो अभी मैंने आपको इससे पहले ये बताया कि बकरी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, जिन कमियों की वजह से उसके नीचे दूध कम होता है, और हम उन कमियों की पूर्ति के लिए हम हर्बल गैलेक्टोगोक्स यानी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। और इनके इस्तेमाल से होता क्या है कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरा कि ये डाइजेशन के प्रोसेस को क्या करता है, इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है, और इन्हांस के साथ साथ डाइजेशन के साथ साथ बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को भी बढ़ा देता है। और तीसरा कि ये बकरियों को स्ट्रेस यानी किसी तरह की डर से वो उनके अंदर स्ट्रेस को कम कर देता है। तो दोस्तों हर्बल गैलेक्टोगोक्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो क्या कारण है, किन कारणों से कर रहे हैं, आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों बकरियों के अंदर अगर डर है, स्ट्रेस है, तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से दूध में कमी आती है, और जो नेचुरल स्ट्रेसर्स हैं उनमें सबसे बड़ी बात आती है कि पुअर हैंडलिंग, मतलब उनकी जो देखभाल है वो बहुत ही निम्न दर्जे की है। दूसरा कि उनका न्यूट्रिशन, जो खान पान है वो कम है। तीसरा कि नेचुरल एक्सट्रीम्स हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये भी कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। और चौथा एक कारक, बहुत बड़ा कारक माना जाता है दूध के प्रोडक्शन में कमी का, कि बाड़े में पर्याप्त मात्रा में उनकी जगह की उपलब्धता। कि बाड़े में अगर कम जगह है और कम जगह में ज़्यादा जानवर हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मेथी है, फेनुग्रीक। ये क्या है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को इंड्यूस कर देता है। और तीसरा कि इसका सेवन करने से दूध की मात्रा में गुणात्मक रूप से वृद्धि देखी गई है, और रिसर्च में यह भी पाया गया है कि 20 से 25% और कहीं कहीं 30% तक दूध की मात्रा में वृद्धि देखी गई है। इसका सेवन 40 से 50 ग्राम प्रतिदिन इसको बकरी को अगर हम देते हैं तो परिस्थिति, अलग अलग परिस्थितियों में इसका रिजल्ट अलग आ सकता है, लेकिन इससे डेफिनेटली बकरी पालन में दूध को बढ़ाने में फायदा करेगा। तो ये दूसरा प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने बताया था, ये है अल्फा अल्फा, ल्यूसर्न या फिर रजका। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, और यह भी कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन घास मानी जाती है, सीड माना जाता है और घास भी मानी जाती है। इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत ही बेहतर होता है, जिसकी वजह से ये जानवरों के लिए बहुत ही करामद होता है। और
साथ में ही ये हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। इसके अंदर एक और खासियत है कि इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि बॉडी में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को बहुत ही बेहतर बना देता है। इसके अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं, विशेष रूप से कैल्शियम, जो कि बकरी के दूध में बढ़ाने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, सेवन की जो मात्रा होगी वो 5 से 10 ग्राम। दोस्तों, तीसरा जो हर्बल प्रोडक्ट है वो है फेनेल और एनीसीड। ये दोनों सौंफी होते हैं, लेकिन उनके साइज अलग अलग होते हैं। जो एनीसीड होता है वो उसकी मात्रा या उसका साइज थोड़ा छोटा और पतला होता है, और थोड़ा रंग उसका डार्क होता है। दूसरा, ये जो फेनेल होता है, ये जो साइज होता है उसका बड़ा होता है, और ये इसका रंग थोड़ा हल्का हरा जैसा होता है। दोस्तों, ये बॉडी के अंदर डाइजेशन को और साथ में ये बॉडी के अंदर ब्लोट को और दूसरा कॉलिक को डेवलप होने से रोक देते हैं। दोस्तों, एक बायोएक्टिव कंपाउंड जो कि इस एनीसीड और फेनेल में पाया जाता है वो है एनीथोल, जो कि स्टिमुलेट करता है दो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन्स हैं, इनको इंड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सौंफ यानी एनीसीड और फेनेल, इनकी जो मात्रा होगी वो 5 से 10 ग्राम प्रतिदिन। दोस्तों, बकरी के स्वास्थ्य को बिल्कुल सही रखने में सबसे जो अहम भूमिका निभाता है वो है लीवर, और लीवर को बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए सबसे जो बड़ी भूमिका जिस जड़ी बूटी या जो जड़ी बूटी निभाती है वो है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल या आपके लीवर को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और बहुत हेल्दी रखता है, जिससे बकरी के दूध में उत्पादन में और उत्पादकता में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी जाती है। दोस्तों, एक अगला जो हर्ब है वो है मोरिंगा। मोरिंगा, जिसकी लीव्स आप देख रहे होंगे कि ये लीव्स हैं उसकी, ये एक ऐसा हर्ब है जिसकी लीव्स, जिसके फल, जिसकी छाल, जिसके फूल, मतलब उसका हर पार्ट कहीं ना कहीं आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है। और उसी तरह से बकरी पालन के क्षेत्र में भी ये एक लो कॉस्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के सप्लायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी साइंस विज्ञान ये कहता है कि इससे भी दूध के उत्पादन में, बकरी के दूध के उत्पादन में और उत्पादकता में बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों, अगला जो हर्ब है वो है एक बहुत ही सामान्य, जो कि अदरक के नाम से जानते हैं, जिंजर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा हर्ब है जो कि मिल्क के फ्लो को इंश्योर करता है, और दूसरा कि ये इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इम्प्रूव करता है, और ये एक डाइजेशन को, ये जो आपका पशु है उसके पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। और इन सब कारकों के वजह से और ये क्या होता है, दूध का उत्पादन बढ़ता है। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये है हल्दी। हल्दी यानी टर्मरिक। आयुर्वेद के अंदर इसके बहुत ही औषधीय गुण माने गए हैं। यह दर्द निवारक भी होता है, यह एक एंटीबायोटिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, और यह जब बकरी जनती है तो उस वक्त वो स्ट्रेस में होती है और वीकनेस होती है उसको, तो सर्दी का असर उसके अंदर ना हो, उस वक्त भी हम लोग हल्दी और गुड़ के पानी को पिलाया जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे गुणों की वजह से जाना जाता है, और इसका एक रोल दूध के उत्पादन में भी इसका एक रोल देखा गया है। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये है सेलेरी यानी अजवाइन। यह अजवाइन, जिसका उपयोग आयुर्वेद के अंदर या हमारे पुरातन जो सिस्टम था मेडिकेशन ऑफ हर्ब्स का, उसमें इसका इस्तेमाल होता था कि यह ब्लॉट को नहीं होने देता है, आफरा नहीं होने देता है, इनडाइजेशन नहीं होने देता है, और अगर ये सब नहीं होने देता है तो डाइजेशन को बराबर होने देता है, आफरा को नहीं होने देता है तो आफरा नहीं होगा, तो जानवर बहुत कंफर्ट जोन में रहता है। डाइजेशन बराबर हुआ तो डाइजेशन बराबर हुआ तो एब्जॉर्प्शन बराबर होगा, और एब्जॉर्प्शन बराबर होगा तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसके शरीर पर दिखेगा, और डाइजेशन से ही कहीं ना कहीं दूध का भी संबंध है, और ये एक रोल प्ले करता है दूध को बढ़ाने में। दोस्तों, दूध के बढ़ाने में एक बहुत ही अहम जड़ी बूटी है जिसका नाम है शतावरी। लोग ये कहते हैं कि इसके उपयोग से दूध के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में बढ़ोतरी होती है, और इसकी एक मिसाल आप देख सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों में ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और ये राजस्थान में उसकी बड़ी एक शाखा है जो कि पाई जाती है, और ये भी देखा गया कि राजस्थानी बकरियां बहुत ही दूध देती हैं। तो और
उनको बांध के या स्टॉल फीड पर बहुत कम वो जंगलों में जाके चर के आती हैं और फिर थोड़ा बहुत उनको दाना दिया जाता है। दोस्तों, ये वही बकरियां हैं जो कि अपने जंगलों में जाके बहुत सारे हर्ब्स खा के आती हैं और उन हर्ब्स में से एक हर्ब है शतावरी, जिनका उपयोग वो करती हैं और वो दूध के उत्पादन में बहुत ही उच्च गुणवत्ता रखती हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बने। दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और आगामी वीडियोस के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।